ये उनके भी चैनल नहीं है जिन्हें तुम आप ठाव फिर रहे बुरा बुरा ढोलक ये फरमाए, उनके राहुल के चैनल, उनके भी चैनल नहीं है। वो चैनल सब उसी के, उन्हें भी सैलरी तनख्वाह मिलती है। कोई टैलेंट नहीं है, कोई कलाकारी नहीं है इसके अंदर, किसी तरीके कोई नहीं है कि हम अनपढ़ों लोगों का फायदा उठा रहा है। अरे हमारे नाम से चैनल बना रखा है, बुरा भी अनपढ़ है, मैं भी अनपढ़ हूँ, दोनों के नाम से चैनल बना रहा है। जितना इनकम आ रही है, पी रहा है, हमें बता भी नहीं रहा, कुछ भी होगा। गाँव वाले भी कहते थे कि अब तो बहुत बड़ा नाम होगा, लेकिन वो राज, वो गम, वो दुख अपने सीने में लको रखा। ना बीवी को बता सकते, ना भाई को बता सकते, ना रिश्तेदारों को बता सकते, लेकिन जो गुजर रहा था वो मुझ पे गुजर रहा था। अच्छा, के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है। आशु बच्चन तो एक कठपुतली था। उसने मुझे कहा कि तो आशु भाई, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि आपका बहुत बड़ा चैनल था आशु बच्चन सिंगर के नाम से, जी सर, और अचानक से वो चैनल गायब हो जाता है, उस चैनल का नाम बदल जाता है फरमानी नाज। तो मैं तो जानता हूं क्या है, लेकिन हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि किस वजह से ऐसा हुआ। देखिए रजनीश भाई, दर्शक भी जानना चाहते हैं और इस बात को दुनिया जानती भी है, क्योंकि आदमी अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, वो आदमी के चेहरे को और उसकी आंखों को पढ़ लेते हैं लोग। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा हुआ है। वो जो चैनल था वो हमारा एक पार्टनरशिप में था, मैं राहुल के, क्योंकि राहुल को लोग नहीं जानते थे और मैंने 10 साल इस लाइन में दिए थे जागरण में, क्योंकि बहुत करोड़ों लोग मुझे जानते हैं, मैंने प्रोग्राम जागरण किए हैं तो सब जानते हैं, आदत नेचर सभी जानते हैं, क्योंकि किसी तरीके का मैंने ज़िंदगी में ना किसी का दिल दुखाया और ना किसी का बुरा चाहा। मैं अपना चाहे 2 रुपये कमा रहा, मैं उसमें खुश था, मेरा परिवार। लेकिन वह ऐसे ही चलते चलते रजनीश भाई हुआ क्या कि पैसा हमें आज तक भी नहीं बताया था, मतलब भाई क्या आ रहा है चैनल से, फेसबुक मोनेटाइजन हमें ये भी नहीं पता क्या होता है, तो कितना पैसा आ रहा है, कैसा आ रहा है। तो हमारा 15,000 रुपये वो देता था। सुन भी रहा होगा राहुल भाई, तो हम झूठ नहीं बोल रहे, सभी जानते हैं चीज़ को, क्योंकि 15,000 रुपये मुझे मिला करते थे महीने के। और उस 15,000 रुपये में तुम देखो, अपना घर का कोथली भी है बच्चों का, और बहनों के यानी कि अपना भात भी है, छुचक भी है। तो मैं सबकी नज़रों में करोड़पति इंसान था। आप खुद सोचो, जिसके 3 मिलियन सब्सक्राइबर, जिसके 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो लोगों को तो नहीं पता क्या हो रहा है, कैसे किस तरीके से आशु को पैसा मिलता है। तो ये मैं जानता था, मुझे घुटन होने लगी थी। लोग कहते थे आशु भाई तुम तो बहुत पैसा कमा रहे हो, बहुत अच्छा, ये तुम्हारे 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो वे लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि अब मुझे पता है यूट्यूब से क्या आता है, तो मैं लोग अपनी जगह ठीक थे, उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सच्चे हैं दोस्तों। लेकिन जब मुझे 15,000 रुपये मिलते थे, अब उसमें बाइक में तेल भी गिरवाना और बच्चों की पढ़ाई भी, बिजली का बिल भी, तो आके महीने पे 0 बट्टा हो जाता था, कुछ भी नहीं बचता था। तो वही लाइफ एक मजदूर वाली चल रही थी, 500 रुपये रोज़ की। लेकिन फिर भी मैं क्यों जी रहा था उसके सारे सिर के, चलो नाम है बहुत बड़ा भाई, कहीं जाते हैं दुकान पर लोग इज्जत करते हैं, लेकिन दोस्तों इज्जत से पेट नहीं भरता, रोटी खाए से ही पेट भरता है। जी समझ रहे नहीं, रोटी खाए से पेट भरता है। और जैसे मैं शादी में जाता था, बहन अब मेरी भांजी की शादी हुई, तो वही 10-11 हज़ार रुपये डालने, क्योंकि सबको पता है कि भाई इतना पैसा आता है फेसबुक से भी और आशु बच्चन चैनल से, तो भी 10-11 हज़ार रुपये डालने। तो इसी तरीके से मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा यानी कि डिप्रेशन में जाने लगा, चेहरा उतरने लगा। तो यही सोच के मैंने सोचा कि मैं करूँ तो करूँ, क्या करूँ। सब चीज़ें ऐसे ही होगा। गांव वाले भी कहते थे कि अब तो बहुत बड़ा नाम होगा, लेकिन वो राज, वो गम, वो दुख अपने सीने में लको रखा। ना बीवी को बता सकते, ना भाई को बता सकते, ना रिश्तेदारों को बता सकते, लेकिन जो गुजर रहा था वो मुझ पे गुजर रहा था। अच्छा, लेकिन पता कब चला कि जब देखते देखते ही अपना स्टूडियो बनने लगा, जगह खरीदने लगे, भैया गाड़ी पाड़ी खरीदने लगे, क्योंकि कहाँ से आया है राहुल वो मुझे पता था। वो मतलब वो पड़ता है देहरादून जाने, कुछ नोएडा, कुछ कहाँ रहता है राहुल? हाँ, राहुल रहता था कहीं किसी शहर में, राहुल पंजाब लुधियाना तो डिजाइनर था। मैं गया हूँ वहाँ पे, ऑफिस में भी डिजाइनर जहाँ करता था, तो उसके 25,000 रुपये कुछ ऐसी तनख्वाह थी वहाँ पर। तो उसने मुझे वहाँ बुलाया, मैं 2 डब्बे लेके गया, मतलब भाई लाइव आएंगे ऐसी ऐसी बात उसने बताई। मैं यूट्यूब के बारे में जानता नहीं था, तो मैं डब्बे लेके गया कंधे पे वहाँ पर ट्रेन में लटक के। तो वहाँ से आया गया, उसके बल्कि जहाँ से वो काम करता था वहाँ मैंने प्रोग्राम भी किया, शिरडी वाले साईं बाबा का प्रोग्राम था, मैंने वहाँ गाया, बहुत लोग खुश हुए। तो मुझे एक विश्वास था। ऐसे होते 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 मैं एक दिन बताने लगा कि भाई यार राहुल, एक रूम में रहते थे, मैं शाम को घर चला जाता था अपने बच्चों में।
तो मैंने कहा कि एक भूरा नाम का लड़का है, मैं जागरण में से आ रहा था सरधने से, तो मुझे बजाता हुआ दिखाई दिया कि एक भूरा नाम का लड़का है, चलो उसे देखते हैं, उसके ढोलक पर गाया करेंगे। अब उसे ढूंढा स्टेशन पे हमने, बल्कि हमने 1000 रुपये इनाम भी रखे, भाई ये आदमी मिलेगा तो हम उसे 1000 रुपये देंगे। तो छोटे से जो बच्चे होते हैं ठिंकरवे से बजाओ जाते हैं, उन्होंने बताया कि भूरा तो हमारा मामा है और वो गाँव में पड़ता है मोहम्मदपुर लोडा, तो हम वहाँ पर पहुँचे। और भाई ये बिल्कुल बाद में सच बता रहा हूँ, कोई लिखी हुई नहीं है, क्योंकि जो बात लिखी हुई होती है उसमें आदमी देख लेता है, हिचकता भी है। जो बिल्कुल एक किताब की तरह मेरे दिमाग में रटी हुई बात है, जो गुजरा है वो बता रहा हूँ, आगे जो होए वो भगवान को पता है, अल्लाह को पता है। तो जैसे हम गए तो भूरा लकड़ी लेकर आया। अब लकड़ी लेकर आया तो सारे मोहल्ले वाले डर गए, क्योंकि हम दोनों थे, मैं राहुल, बाइक खड़ी थी, अपने स्टैम्प ले रहे थे। तो मैं गरीब लोग हैं बहुत, अब तो पता नहीं भाई, अब तो मकान दिखाते हैं बड़े बड़े, अब तो कि मैंने ये लगा लिया वो लगा लिया, वो उनकी मेहनत है, मैं नहीं जानता। तो मैं डर गए। तो भूरा कहने लगा भाई क्या बात होगी, तो हमने बताया भाई हम ढोलक बजाते हैं, बहुत अच्छा, छाँव में होला, थोड़ा धूप लग रही है। जी जी जी। तो आया जी, हमने चलो वीडियो बनाई, वो राहुल ने उसे पैसे दिए, क्योंकि सबको पैसे भाई वही दिया करता था, क्योंकि वो मालिक था मेरी नज़रों में। तो भाई दुनिया की नज़रों में तो कुछ भी, वो कैमरे के सामने नहीं आता था। मैं कहता था अभी तक कैमरे के सामने, क्योंकि मुझे 10 साल का अभ्यास था, मैंने जागरण किए हैं, क्योंकि लोग जानते हैं मैंने लाखों लाखों आदमी प्रोग्राम किए, बड़े बड़े स्टेज प्रोग्राम, तो बड़े बड़े सिंगरों के साथ फ़ोटो लगी है मालिक की दुआ से। और लेकिन मैं ही जानता था, मैं बोलता था चैनल का नाम ये है, दोस्तों सब्सक्राइब करो। तो जो फरमानी बहन है वो छोटे से बच्चे को ले ऐसे खड़ी रहा करो थी, इस तरह जैसे मैं माइक ले रहा हूँ, ऐसे खड़ी रहती। अब उसकी जो माँ थी फरमानी की, उसने कहा कि आंसू भाई, वो अब आंसू को ही जानते थे सब, आंसू का चैनल है, उस टाइम पर तो भाई आंसू से ही बात करते थे, बिल्कुल बिल्कुल है नहीं, आंसू का चैनल है तो आंसू से बात करते थे। उसने कहा भाई हमारे जो लड़की है ये बहुत अच्छा गाती है, और हमें उसके बैकग्राउंड का कुछ नहीं पता था, भाई कहाँ से ये छोटी है, ससुराल क्यों नहीं ले जा रहे, क्या वजह है, मुझे नहीं पता था ना, ये चीज़ राहुल को पता था। तो राहुल ने मुझे कहा कि बताओ आंसू भाई कैसे करना, जब तो अच्छे बोलते थे हम दोनों। तो मैंने कहा कि देख राहुल भाई कि ये लड़की है और ये मतलब घर से इनका विवाह चल रहा है ससुराल से, और हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मालिक भी है, ससुरालिया भी हैं, सास ससुरे भी हैं, कल को मतलब इसकी जगह हम ही हो, हमारी घरवाली गाने लगे तो हम क्या कहेंगे। तो मैंने मना किया कि नहीं यार अभी रहने दो, तो पूछ लो पहले इनके घर को से भाई कल को कोई जंक्शन नहीं उठाए। तो इसी तरीके से भाई घर को के उनके माँ बाप भी राजी हो गए, भाई भी। फरमानी का चार भाई हैं, वो अकेला बताती है, 4 भाई हैं, 4 भाई हैं, कोई अपना रेता काटता है, कोई मजदूरी करता है, तो 4 भाई हैं। और ऐसा नहीं है छोटा परिवार है अपना, अच्छा ऊपर वाले की दुआ से बढ़िया हरा भरा परिवार है। फरमान कौन है? फरमान उसका भाई है। अच्छा अच्छा। फरमान है, आसिफ है, आसिफ है और 2 भाई और हैं, 4 भाई हैं, 4 भावज हैं, पैर से विकलांग भाई अच्छा भरा परिवार है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले ने मोह दे रखी है। तो जी कोई बात नहीं, चलो जब वो जादू बात बन गई तो एक वीडियो हीर रांझा की वो लोकेशन बर्तन मांगते हुए चूल्हे पे कहाँ से है वो वीडियो बनाई, तो वो वायरल हो गई। मिलो न तुम तो हम घबराए। हाँ, तो वायरल हो गई। अब जी अब तुम देखो, मैं तो जो हूँ, मैं तो एक मज़दूर हूँ, 15,000 रुपये वाला इंसान था, और वही हूँ। किससे बात हो रही है? अब कई साल तक जैसे मैं रहा हूँ, 2-3 साल तक, जितने भी लोग मुझसे बात करना चाहते थे, भाई 32 मिलियन मेरा वीडियो चला है। उस टाइम पे मैं आया, उस टाइम पे मेरे 36 लाख सब्सक्राइबर थे उस पर। जी जी। वे भाई मेरे थे या किसके थे मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उस टाइम पे हम सारे काम मिल के काम करते थे जी। तो अब 32 मिलियन मेरा वीडियो चला। मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत अच्छे कमेंट आ रहे, कमेंट भी मेरे पढ़ने नहीं आते भाई रजनीश भाई, झूठ बोलने से क्या फ़ायदा, लोग अच्छा बता रहे हैं क्या बता रहे हैं। जब मैं किसी पे पढ़वाता था तो आंखों में पानी आता था कि लोग अच्छा बताते हैं वो। जी जी। तो जी अब नहीं चलता रहा तो मेरे दिमाग में क्या आया, तो वो राहुल जो था आंसू बच्चन बन के सबसे बात किया करता था, क्योंकि रात को वो क्या बात कर रहा है, मैं तो अपना वीडियो बना के घर चला जागरूक था क्या बात कर रहा है। फिर मैंने बल्कि बताया कि दोस्तों कि देखिए मेरे बोलने में और कैमरे के सामने जो लोग दिख रहा है, तो उसके स्वभाव से, उसके चेहरे से, उसके बोलने के तरीके से लोग समझ जाते हैं कि ये आदमी कैसा है जी। अब जो आदमी बात करना चाहता है आंसू बच्चन, तो वहाँ आंसू बच्चन नहीं बोल रहा है तो राहुल बोल रहा है, तो मेरे उसके बोलने में फ़र्क आ गया। अब लोग पूछते हैं कि आंसू भाई कोई डायलॉग सुना दे, कोई गाना सुना दो, वो चीज़ दोनों उस पर आती नहीं आती। अब आती नहीं तो क्या बहाना भरता था कि रात को भाई मैं गाया नहीं करता, क्योंकि मैं इस तरीके का बढ़ती रहूँ फलाना। ऐसा मेरे साथ हुआ एक बार, मैं स्टार्टिंग आपके साथ हुआ? जी जी जी। चलो देखो आप तो सबूत हैं जी। आपने की होगी बात, उसने कहा। तो फिर मैंने ये कहा कि भाई जिन लोगों से भी उसने बात की है 3 साल में, वो मैंने नहीं की, वो राहुल से हुई है। तो हमें वहाँ से मतलब वही बात है कि हमें करोड़पति बनते जा रहे हैं दुनिया की नज़रों में ऊपर, और वही अगर जो हमारी पैंट पट गई तो सिलवाने के भी पैसे नहीं हैं भाई।
तो हमें फिर घुटन हुई, तो सिराज भाई गए, इनकी 10,000 रुपये की तनख्वाह थी। जी जी। ये 10,000 रुपये में वहाँ खाना बनाया करते थे, बल्कि बर्तन भी हम धोया करते थे। देखो हमने दोनों ने मिलकर काम किया, लेकिन जब भी हमारे मन में दोनों के कोई ऐसी बात नहीं थी, यही था कि भाई दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। जब भी राहुल के प्रिय थे हम कि भाई चलो भाई घर चल रहा है। जी। लेकिन हमें दुख जब दुख हुआ कि जब उसके काम अच्छे बनते चले गए, सारी चीज़ आंखों के सामने आती चले गई, जो इंसान को हमने बिल्कुल उठाया है, कहाँ से आया है सारा पता है, और देखते देखते ऊपर चला गया। और हम जब भी झुके हुए हैं तो जब जोर पड़ा, तो जब हमें लगा कि ये तो हमारा करा हुआ खा रहा है भाई, कोई टैलेंट नहीं है, कोई कलाकारी नहीं है इसके अंदर, किसी तरीके कोई नहीं है कि हम अनपढ़ लोगों का फ़ायदा उठा रहा है। अरे हमारे नाम से चैनल बना रखा है, बुरा भी अनपढ़ है, मैं भी अनपढ़ हूँ, दोनों के नाम से चैनल बना रहा है। जितना इनकम आ रही है, पी रहा है, हमें बता भी नहीं रहा कुछ भी। हमें तो कुछ भी नहीं, हम सच्चाई बता रहे हैं भाई, बिल्कुल सच्चाई बता रहे हैं। हमें चाहे कहीं भी खड़ा कर दो, तुम 1 करोड़ लोगों में खड़ा कर दो, लोग जानते भी हैं। हमें इस बात का कोई गम नहीं है कौन कितना ऊंचा उठ रहा है, कौन कितना, जो उनकी किस्मत है, लेकिन जो हमारे साथ गुजरा है वो बता रहे हैं। फिर हमने दोनों ने, भाई ने इसका सिराज मिमिक्री आरटी चैनल था, इसने वे हटा के सिराज आंसू बच्चन कर दिया। अरे मालिक की इतनी अच्छी कृपा हुई, हमारा चैनल ग्रो करते चला गया। जी जी है जी। दादी बेचारे जिनको माँ बाप की तरह समझते हैं, उनके हम चरण चूमते हैं। देख हमारे माँ नहीं है भाई, वो सांप के कट्ठे से इंतकाल हो गया था, क्योंकि हमारे घर भी गए राहुलर, हमारे वीडियो बनाई, मतलब हमारे घर जाके ये कह रहे हैं कि ये मकान मैंने बनवाया, और प्रधान द्वारा बनाया, और बल्कि वो पूरा गांव है मेरा बधाई कला है, जाके पूछो मकान किसने बनाया। अरे पिंकी नाम का आदमी है जिस तरह हम प्यार करते हैं, वो प्रधान था, पिंकी ने मेरा मकान बनाया। उससे 22,000 रुपये मेरे अकाउंट में आए थे, जब तो पुराना जमाना था। तो मैंने कमेटी घेर के, अपना गन्ना बांध के, अपनी मजदूरी करके, लेंटर घोल के, ऐसे ऐसे काम करके, मेरे यार दोस्त भी हैं मोहल्ले में 10-12 जिनके साथ में काम करता था, ऐसे कमेटी समेटी घेर के मैंने प्लास्टर करवाया। प्लास्टर करवा के फिर अपना मकान वो दिखा रहा है घर जाके, मेरी माँ के आगे रांड रोड़े रो रहे हैं कि आंसू को हमने इतना दिया है, देखो आंसू के डंगर भी बन रहे हैं। वे डंगर मेरे भाई के थे। अच्छा, जो कुछ मेरी माँ ने बताया वो एडिट में खत्म कर दिया उन लोगों ने। एडिट में जो बात किया कर दिया, और हम पर सबसे बड़ी बात कैमरे चोरी की इल्जाम लगा दी। मतलब मेरी माँ ने मुझे बताया जी कि नूर मोहम्मद, वो तो बहुत रोया करती थी मेरे से फ़ोन करके, भाई तू कद को आएगा, इतना प्यार करती थी। और दोस्तों बधाई कला मेरा गाँव है, जाके पूछने मेरी माँ ने कितनी मुश्किलों से हमें पाला है। नल का चला के सब्जियों के खेतों में मेरी माँ ने पाला है, और कहीं डंगर पाड़ पे बांध के मेरी माँ ने हमें पाला है। सारा गाँव इतिहास है, कम से कम मेरे गांव में कम से कम 500-600 आदमी है, 1200 ओट है मेरे गांव में, पूछो जाके एक बार। मतलब जिस इंसान ने राहुल को, इनके वजह से राहुल का घर चलता था एक हिसाब से, क्योंकि नौकरी वो छोड़ चुके थे, उसी चैनल से ही इनका दारमदार था। उसके बाद जब हम लोग चले आए तो कैमरा चोरी का आरोप लगा दिया हम पर, ठीक है। लेकिन बाद में देखो भगवान का मार ऐसा लगा कि इनके ऊपर खुद गाना चोरी का आरोप लग गया राहुल के ऊपर। एक बात देखो दोस्तों, आज ठंडे दिमाग से सोचना है, अरे जिस आदमी का चैनल है, जो आदमी इन्हों वहाँ से उठा के आज इतने अच्छे मकाम पे उसके नाम से आए हैं ये लोग, और अच्छी बढ़िया इसी पीसी में अपना लेट रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परवाह नहीं है, लेकिन कम से कम उसे चोर तो साबित मत करो। अरे फरमानी बहन ने भी और फरमान भाई ने भी और भूरे अन्य सब ने, इन्होंने जब हम यहाँ से आ गया अयोध्या, लाइव आके कहा है कि हमारा कैमरा चोरी करके ले गए। लीलू पे से खरीदा था 25-30 हज़ार रुपये का मेरा गई, वो कैमरा पुराना था, मतलब मैं कैमरा उठा के ले गए हैं। और क्या कह रहे थे सैलरी दो, फरमानी कह रही थी कि सैलरी भी लेकर चले गए। मतलब सितम एक बात का देखो कि फरमानी बहन बोल रही है कि हमारी 4-4 महीने की सैलरी ले गए आंसू बच्चन। अरे जो खुद नौकर है बहन, थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग से कुछ भेजे में सोच के कहा करो कि जो खुद नौकर है, 15,000 रुपये का नौकर है, जौन सा तुम्हारे आगे मुझे पैसे मिला करते थे, वो तुम्हारी सैलरी लेके चला गया। अरे इतना झूठ मत बोलो, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब पूरा घड़ा भर जाता है वो अपना भी पटक जाता है। और लोग जानते हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपकी बुराई कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ, जब दिल दुखता है जब बताता हूँ। आज मैं एक कमज़ोर इंसान नहीं हूँ, 6 लाख आदमियों का मेरा भी परिवार है। आज जब मैं कमज़ोर था, जब तुम रुआ रहे थे, मुझे दुखी कर रहे थे, 2-2 दिन तक रोटी भी नहीं खाई दोनों भाई। फोन करके राहुल ने इतनी बुरी गाली दी, रिकॉर्डिंग आज भी हमारे पास है। गाली हमें ऐसी दी, और मैं जब भी कहता रहा कि राहुल भाई तुम बहुत अवर गाली दे रहे हो, और गाली मत दो, इतनी गाली मत दो, इतनी गाली दे। रिकॉर्डिंग सारा इतिहास हमारे फ़ोन में है दोस्तों, हम गिरना नहीं चाहते। रजनीश भाई आए तो हमें बताना पड़ा, क्योंकि हमने मना भी किए थे कि यार चलो छोड़ो। आंसू बच्चन सिंगर चैनल सिराज आंसू बच्चन पर आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आंसू भाई ने सारी सच्चाई बताई है, कि क्यों आंसू बच्चन चैनल का नाम बदल गया। तो अच्छा, मैं हट गया तो रात आंसू बच्चन हटा दिया, फरमानी नाज कर दिया। और सुनो
एक बात और बता रहा हूँ, ये उनके भी चैनल नहीं है जिन्हें तुम आप ठाव फिर रहे बुरा बुरा ढोलक ये फरमाए, उनके राहुल के चैनल उनके भी चैनल नहीं है। वो चैनल सब उसी के, उन्हें भी सैलरी तनख्वाह मिलती है। पता नहीं क्या तो प्यार रखा क्या सुंगा रखा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये उनके भी चैनल नहीं है, सब उसी का ही है। अरे जब मैं कुछ कर नहीं पाया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाएंगे कल। मैं तो गिर के संभल भी गया, लेकिन तुम्हें गिरना है, जब गिर जाओगे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। पाओगे भाई, याद रखना इस बात को, रजनीश भाई। कभी जी देखोगे जी। बात। तो आंसू भाई वो जो 1 करोड़ का स्टूडियो दिखाया जा रहा है कि फरमानी ने अपने मन से बनाया, वो सब राहुल का है? वो राहुल का है। उस कॉलोनी में जाकर आप पता कर सकते हो, खतौली के अंदर जमुना बिहार नाम उस एरिया का। वहाँ ऐसा है कि मुसलमानों को प्लाट लेना अलाउ ही नहीं है जी। सबसे बड़ी बात, इसलिए फरमानी नाज तो वहाँ ले ही नहीं सकती। जी। वो जो प्लाट है राहुल के नाम से है और स्टूडियो भी राहुल का है। फरमानी का कुछ नहीं, तनख्वाह मिलता है बस। शीशे पे नाज फरमानी लिखने से वो नाम नहीं होता किसी के। शीशे पर लिख दिया नाज स्टूडियो नहीं होता, वो जो उसका है वो हकीकत है। नाज स्टूडियो राज स्टूडियो है। झूठ बोलने से कोई आंसू का झूठ ये बोलने नाज से स्टूडियो राज स्टूडियो वो है। जोन सा आज वो 1 करोड़ का दिखा रहे हैं, हमने उसमें तसले बजाए दोनों भाइयों ने, तसले हाँ। धुरमट बजा बजा भाई जब ये मकान बन रहा था राहुल भाई का, राहुल भाई आपको भी पता है ना, हाथ भी कट गए थे उसमें काम करते करते। खाना भी बनवाते थे आप, उसमें काम भी करवाते थे, डायलॉग भी बनवाते थे, सारी सब कुछ करवाते थे। तुम खरबपति बन जाते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, चलो तुम्हारा एहसान था, तुम कितना ही बड़े बन जाते, लेकिन कम से कम अगर जो 4% आ रहा है तो हम लोगों को कम से कम 1% तो देते थे, तुम 3% रखते। फेसबुक से भी भाई 35 40 मिलियन वीडियो चल रहा है, 32 मिलियन यूट्यूब पे चला है, वीडियो मिल रहे हैं 20,000 रुपये महीने। मतलब मेरा 32 मिलियन वीडियो चला, जब से मैं मंडाऊँ दोस्तों मेरे पास 2.5 लाख रुपया वो टुकड़ों में आया है, टुकड़ों में 15,000 इस तरीके से। मान लो अगर जो मैंने कोई डंगर लिया है तो 30,000 दे दिए, वो सैलरी में तो अगले महीने खत्म। बस उन्हें डर था इसी बात का। आंसू भाई से भी कहते थे कि जब मैं एडिटिंग करूँ ना तो छोटे को यानी सिराज को दूर ले जाया करो। सिराज पढ़ा लिखा था, इससे डरता था वो, क्यों और सारे अनपढ़ थे, गुंठा टेक तो उनका आगे कुछ भी करो जाओ। लेकिन भाई उसके अंदर एक बार वहाँ गए हम, हिसार, उनका DH म्यूजिक वालों का चैनल है, DH म्यूजिक। हाँ, उनसे कभी पूछना जाके, मैं उधर प्रोग्राम में गया था एक बार, तो उन्हें मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मेरी वीडियो ली, मेरा नंबर लिया, तो मैं कॉल करते रहे राहुल से। राहुल आंसू बच्चन बन के बात करता रहा जब यूट्यूब के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। मेरे पास फ़ोन आया, सिराज भी था वहीं से, कहने लगा भाई हमें वहाँ जाना है हिसार क्या से कहना है DH म्यूजिक वालों से। मुझे अच्छा लगा, हरियाणा मोटरसाइकिल पर हम तीनों गए भाई, पिछवाड़ा भी दुख गया हमारा, बहुत लंबा पड़ता है। तो भाई वहाँ जाके उसने जब देखा तो वहाँ से सच बताया राहुल ने, कहना भाई मैं आंसू बच्चन नहीं हूँ, मैं राहुल हूँ, मैं आंसू बच्चन बन के तुमसे बात किया कर। मैं खुद बता रहा था, कहना आंसू बच्चन भाई अगर जो हमें पता होता तुम नहीं हो, राहुल बोलता तो हम तुम्हें बुलाओ नहीं थे, ये तुम्हारे उससे ही हमें बुलाया गया, और ये तुमने किसके हाथ में चैनल दे रखा। वे बेचारे खुद कहते थे इस चीज़ को, उनसे भी उनसे लड़ाई की फ़ोन पे, उनकी बोलचाल बंद कर दी। जो आदमी थोड़ा सा कुछ कह दिया करता था उसे, उसका ब्लॉक नंबर, कभी बात नहीं कर। और मेरे पीछे और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, ये हमारे भी अभी प्रेजेंट टाइम की बात बता रहा हूँ, हाल ही की वीडियो की बात बता रहा हूँ। राहुल भाई हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं, और आंसू भाई एक दिन बनियान में गाना गा रहे थे, बनियान पहनकर कह रहे हैं, हमें वो कह रहा, कहना का आंसू भाई कपड़े नहीं रहेगा, कपड़े तो ले लो, खाज खुजली हो गई क्या, ऐसे कमेंट करते हैं। और रानू मंडल के यहाँ हम गए थे, हमारे भाई आंसू का फ़ोन चोरी हो गया था ना दोस्तों, 50 घंटे हमने सोए नहीं थे, तो हमें नींद आ गई थी, तो हम सो गए थे, तो हमारा फ़ोन किसी ने उठा लिया था। क्या कमेंट करा, क्या चोरों के भी सामान उठने लगे? तुम्हारा ही कोई भाई होगा जिसने फ़ोन चुराया, बताओ, फ़ोन चोरी हो गई, कह रहे तुम्हारे, तो बताओ, तब भी हमने कोई जवाब नहीं दिया। हमने जवाब कभी नहीं दिया, हम थोड़ा अपना गम पी को पीते रहे कि भाई चलो वो कहा, क्योंकि हमारे मजहब में लिखा हुआ है कि सब्र करने वालों को ही फल मिलता है। वो कादर खान साहब का डायलॉग है, गम खाकर अपना प्यास बुझाते हैं और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को अब पालते रहते हैं। कलाकार मिला में बेचारा वो गधे की, कुत्ते की, डंगरों की, पशुओं की आवाज़ काटता है, तो गधे की उसने आवाज़ काटी। क्या लिखा, राहुल ने कमेंट करा, कहने लगा कि भाई अब तो अपनी भी आवाज़ निकालने लगे। अरे किसी कलाकार को ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुझे तो कोई कलाकारी ऊपर वाले ने दी नहीं, लेकिन कम से कम हम दी है, हमारी मजाक तो मत तारा कर। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने सच्चाई क्या है आज आंसू भाई ने खुल करके बताया है, और खुल के हमें नहीं बताया, हमारे साथ गुजरा है, हमें कोई हम लिखा हुआ नहीं है, कोई हमने इतिहास लिखा हुआ है कि हमें सोच के बताना है, जो गुजरा है हमने सब कुछ ये बताया है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितना भी लोग आप सपोर्ट कर रहे हैं वो राहुल को कर रहे हैं, किसी का और कुछ नहीं, उन्हें तनख्वाह मिलता है, ध्यान रखियो।
अब जो लोग ये समझते हैं कि वो चैनल फरमानी नाच का है, वो चैनल भूरा ढोलक का है, तो आंसू भाई ने आज खुलासा कर दिया है कि वो चैनल राहुल का है और जितना भी पैसा उससे आता है राहुल खुद कमाता है। मतलब दूसरे के टैलेंट को यूज करके वो करोड़पति बना जा रहा है। नहीं, आप लोग इतना प्यार करते हो, मुझे इसी से दिक्कत नहीं है। अगर जो तुम्हें इंसानियत है, वो मेरा वाला जो चैनल है आंसू बच्चन, वो मुझे दिलवा दो और मैं लिख के देता हूँ। अगर जो उसमें से मान लो 1 लाख रुपए आ रहे हैं तो मैं तो केवल 25,000 रुपये रखूँगा और सारे 3 लोगों फरमानी को बुरे को सबको दे दूँगा और जो बचेगा मंदिर में मस्जिद में। बिल्कुल, मैं तो 25,000 में बहुत खुश हूँ भाई जी। क्योंकि मैं तो कमा रखे हैं 300 रुपये रोज़ कमा रखे हैं। मैं तो 10-12 हज़ार रुपये में खुश था, लेकिन 15 में खुश था, लेकिन वहाँ जाके गम था कि दुनिया की नज़रों में करोड़पति था। अरे अगर जो मसाला पकड़ा रहा, सबको पता है बच्चन को 350 रुपये मिलेंगे तो उसकी कितनी तनख्वाह हुई तो सब जानते। चलो भाई हल्का ब्याह करा है, साइकिल दी है लड़की के ब्याह में, कोई दिक्कत नहीं, मजबूर है। लेकिन मैं इतना बड़ा चैनल का मालिक हो के भी मैं अगर जो अपनी लड़की को साइकिल दे रहा तो लोग क्या कहेंगे, मुँह में मेरा गोबर देंगे नहीं कि यार बिल्कुल कंजूस है। वो दम घुटता था मेरा, इसी वजह से मैं उठा वहाँ से, हटा वहाँ से। लेकिन ऊपर वाले ने आप लोगों की सुन ली, आप लोगों का चैनल बहुत अच्छा चल रहा है और पब्लिक ने सपोर्ट किया। इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे दादा दादी का रहा, धर्मेंद्र मिमिक्री आर्टिस्ट का रहा, दीपक डिले का रहा, उदित लाला राम का रहा। मतलब जितने भी आर्टिस्ट आए हैं सबका मतलब योगदान रहा है उसमें। कुलदीप सिंह राठौर, कुलदीप सिंह राठौर जी का योगदान। आर्टिस्ट हमारे ऐसे हैं दोस्तों जितने मेरे चैनल पर से गा के गए हैं, अगर जो 10,000 रुपये तय करे ना तो 15 दिए। और सबको जूते पहना के, सबको अच्छे कपड़े दिलवा के बाजार में से, चाहे अपना नमक की खानी पड़ेगी, लेकिन उन लोगों को जोर नहीं पड़ रही। दादा दादी का खुद का चैनल हम लोगों ने बना दिया, दादा दादी के ऑफिशियल के नाम से। आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। कमा रही है दादा दादी के चैनल से 20-30 हज़ार रुपए महीने आ रहे हैं। उनके बारे में भी क्या कहा, ऐसा राहुल तुम कर सकते हो क्या? बुढ़ी बुढ़िया पे गुआ रहे हैं। दादा जाके पूछो, कहना आंसू ने सिराज ने क्या किया उनके लिए, आज अच्छी इनकम कमा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा भाई लगता है। जब हम आने लगे थे ना तो हमारा वीडियो सब राहुल ने डिलीट कर दिया। कहा जब वीडियो डिलीट करोगे तब तुम्हें घर जाने देंगे। वहीं फरमानी नाज भी बैठी थी, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो फरमानी नाज तुम। राहुल ने कहा कि सब वीडियो जब तुम डिलीट करोगे तब तुम्हें घर जाने देंगे। सारा वीडियो मेरा डिलीट करा दिया जो मैंने अपने मेहनत से बनाया था इन लोगों के साथ। तो सारा वीडियो डिलीट करने के बाद में तब घर भेजा है हमें। और अभी भी 1 महीने का पैसा राहुल ने नहीं दिया हमें और 1 महीने का इनको भाई। नहीं, अगर जो वीडियो हमारी बुरी लग रही है तो बनाओ हमारे खिलाफ कोई वीडियो, और जब दिखाते हैं सच्चाई, पूरा डाटा रखा है हमारे पास। फिर रखते हैं हम, कहते एक दिन जीना है दोस्तों यार, मरना है, लेकिन सच्चाई कह के मरो तो मौत का कोई गम नहीं है। बहुत चीजें हमारे फोन में रिकॉर्ड है, सारी धर देंगे पब्लिक के सामने। बनाओ हमारे खिलाफ। हम अगर जो साफ है, दिल के साफ है, बिल्कुल क्लियर है, हमारी आत्मा बिल्कुल क्लियर है। हमने बताया धाड़ पैड़, क्योंकि हमारे अंदर पाप नहीं है। और हम तो कल भी मजदूर थे, आज भी मजदूर है, कोई डर नहीं है, किसी चीज़ का गम नहीं है। लेकिन अगर जो तुम्हें पूरा गुस्सा आ रहा है तो बनाओ वीडियो। जब दिखाते हैं दोस्तों फिर हम कैसी वीडियो डालते हैं, दूध का दूध पानी का पानी। जी, राहत इंदौरी साहब का एक शायरी है कि राह में खतरे बहुत है, ठहरता कौन है, मौत खलानी है, आज आ जाए डरता कौन है। अरे गाना दोस्तों, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। मोहम्मद रफ़ी के इस गाने में सारी चीज़ दे रख रही है। बस बहुत जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल सिराज आंसू बच्चन पर आएगी ये गाना। और दोस्तों हमारा चैनल है देखिए सिराज आंसू बच्चन, जिसमें हमारी सिंगिंग, हमारी डायलॉग, हमारी कॉमेडी, चुनिंदा कलाकार पड़े हैं। जाके एक बार देखिए और सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट जब कीजिए जब अच्छा लगे, अच्छा नहीं लगे तो नहीं सपोर्ट करो, क्योंकि हम जो चीज़ कहते हैं पूरे आत्मविश्वास तक कहते हैं। और ये रजनीश शुक्ला जी हैं, इनका चैनल है, क्या चैनल? रजनीश शुक्ला रजनीश शुक्ला इंटरटेनमेंट, ये नाम है इनका चैनल का। दोस्तों ये भाई बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम इनके घर पे गए हैं, बहुत ठंडा वंडा पिलाया था और फल फ्रूट भी लाए थे। बहुत अच्छे बहुत मतलब सिखाने वाले इंसान और अच्छी पहुंच भी है, अच्छे लोगों से जान पहचान भी है, मिलवाए हैं बहुत लोगों से। राहुल ने क्या किया था ये बता दें आप बताओ एक बार अपने। एक्चुअली में एक वीडियो हमने बनाया था कि सिराज आंसू बच्चन के चैनल पर मिमिक्री, आंसू बच्चन सिंगर के चैनल पर मिमिक्री करने वाला वो लड़का आखिर कहाँ गायब हो गया। सिराज भाई के बारे में मैंने वीडियो बनाया था और मैंने उसमें ये बताया था कि लोगों का टैलेंट यूज करके ये पैसा कमाते हैं। तो उस पर उन्होंने हमको कॉल की और हमसे बोले वीडियो डिलीट कर दो। तो मैंने कहा भाई मैं वीडियो क्यों डिलीट करूँ? तो उन्होंने बोला कि डिलीट करो नहीं तुम्हारा चैनल डिलीट करवा दूंगा। तो मैंने कहा जो करना कर लो। फिर वो मुझको गालियां देने लगे। और मैंने फ़ोन काट दिया। बस ये चीज़ हमारे साथ हुई है।
तो चलिए, चलिए एक बार क्या हुआ कि पानीपत के प्रोग्राम में गए, कोई मतलब किसी के साथ किसी सिंगर के, भाई मुझे तो बताते नहीं थे कहाँ से जा रहे हैं, इधर कार में बैठे चले गए। मैं सिराज रूम पे रह जाया करते थे, हम पूछो भी नहीं थे। तो वहाँ जैसा गाना गा गए तो ये आए, इन्होंने कहा कि उसका फ़ोन आएगा तो आशू बच्चन तुम कह देना, कहने लगा कि आशू बच्चन मना कर रहा है, अब रिकॉर्ड फरमानी नहीं करेगी। तो मैंने राहुल को कहा कि भाई तू मेरा नाम क्यों ले रहा? भाई जब उस इंसान को मैं जानता नहीं, बेचारे जिसने को। वो गाना मुड़ के देखे तो न्यू लागे है कमर तेरी लेफ्ट, कोई सुरीला करके नाम है ना उस सिंगर का, तो वहाँ गाना गाने गए थे तो उस सुरीला सिंगर ने बुलाया फरमानी नाच को कि आ जाओ फिर से रिकॉर्ड करने के लिए। तो राहुल ने कहा कि मना कर दो, कि आशू बच्चन मना कर रहा है, मना खुद कर रहे हैं और इनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है। आशू बच्चन तो एक कठपुतली था। उसने मुझे कहा कि ना फ़ोन आएगा तो फरमानी को कहा कि फरमानी तुम मना कर दे कि आशू बच्चन अब जो रिकॉर्डिंग मना कर रहा है कहने को। मैंने कहा भाई मेरा नाम क्यों ले रहे हैं, मुझे दुश्मन क्यों बना रहे हो किसी का? अरे मैं भाई कोई मार मुड़ देगा कहीं रास्ते में तो भाई क्या पता किसी का गुस्सा कैसा है। जब मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, जब मुझे कोई मतलब नहीं है, कलाकार हूँ, एक अच्छे दिल का इंसान हूँ, और तो मेरा नाम क्यों ले रहे हो? और जो ज़्यादा फेमस हो जाता है उसके दुश्मन भी पैदा हो भाई जाते हैं। जिसके इतने फॉलोवर हैं, जितने इसका वो फेमस है, उसके दुश्मन भी हो जाते हैं। तो दुश्मन मुझे बना रहे हैं, काम अपना पर्दे के पीछे कर रहे हैं। अच्छा जी, महीने में मुझे 15,000 रुपए की सैलरी दे रहे हैं कि ले भाई अपने दूध वाले के दे दिए, चीनी वाले के दे दिए, जो सब्जी वाले के हो रहे हैं, सिलेंडर आना, अच्छा तेल आना, वो 15,000 रुपए मेरे खत्म भी महीने में। जो चीज़ लेकर आ रहे हैं जैसे जूस मशीन हो गया तो कह रहे हैं भैया ये सैलरी में कटेगी। अगर जो जूस मशीन भी आ गई ना, राहुल भाई तुम खतरनाक देखो दिमाग देखो, अगर जो जूस मशीन भी लिया है तो वो अगले महीने 1,000 रुपये खत्म। 14 ले लो भाई आपको। जूस मशीन आपको जूस मशीन आई, साइकिल ले आए, आपको भाई वो साइकिल आ गई थी, आपका 1,000 कम कर लो। अरे हमारे अंदर इतना बढ़िया था, दिल दे रखा था मालिक ने, उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि हम कह देते चलो भाई 1,000 रुपये तुम कम दे दो। कैमरा जो उठा था वो कैमरे की बताई हमने सब ने कहा कि भाई चलो जो कैमरा उठ गया, हम दोनों सोचते थे भाई बहुत कम पैसा आ रहा है। वो भूरे की वीडियो थी, आप लोग फेसबुक पेज पर जाके देख सकते फरमानी नाच पर। जिस दिन भूरा लड़की बना हुआ था ना, उसी दिन ये लाइव आए थे खेत में, वहीं कैमरा भूल गए थे। हाँ दोस्तों सुनो, मैंने कैमरे के उससे मैंने अपने बच्चे की कसम खाई थी। देखिए कसम आदमी झुट्टी नहीं खाता। आप लोगों को भी बच्चा परिवार होंगे, जो छोटा बच्चा होता है तो वो प्रिय होता है, और आदमी जब भी कसम खाता है जब किसी को यकीन दिल। मुझे तो अब भी अफसोस नहीं, क्योंकि अगर जो मैं मरना तो है ही सबको, तो ऊपर हिसाब होगा तो मुझे लिखा हुआ आएगा सच्ची कसम खाई थी। क्योंकि जब हमने चोरी नहीं की तो मुझे कसम खाने का कोई अफसोस नहीं है। जब भी क्या कहा, कहने लगा कसम मत खाया कर, वो बच्चा किसी और का है, उसे दे दो, इतनी बड़ी बड़ी बात कही। खून के आंसू रुआए तुमने यार, बहुत बहुत खून। लेकिन हमें तो पब्लिक ने इतना सपोर्ट किया, इतना अच्छा कह रहे हैं, जो कुछ होता है वो चमक जाता है। बस पढ़ने वाली आंखें चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि अपना काम करते रहो अच्छी तरीके से, जैसे कैसे कर रहे हैं, लेकिन भाई किसी का दिल मत दिखाना। लेकिन ज़रूर कहूँगा विश्वास मत करियो भाई कोई भी, क्योंकि हम विश्वास करके हमें खाक में मिल गए थे। जी, सबको सपोर्ट करो, देखो, प्यार करो। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।